नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। दुर्गा पूजा का नाम सुनते ही बंगाली समुदाय का ख्याल सबसे पहले दिमाग में आता है। इस वक्त हम प्रदेश के सबसे विख्यात जगह बंगाली अखाड़े लंगर टोली में खड़े हैं और हालांकि इस बार जो बंगाली अखाड़े की रौनक है वो थोड़ी फीकी नज़र आ रही है। हम अपने कैमरामैन सहयोगी से भी बोलेंगे कि ज़रा यहाँ आसपास की तस्वीर दिखाइए। सब कुछ बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है, लोग बहुत कम हैं आसपास, बस खाली चेयर्स पड़ी हुई हैं, कोई भी लोग यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोरोना के इस दौर में जो त्यौहार का रंग है वो थोड़ा फीका नज़र आ रहा है। लोग दूर से ही खड़े होकर माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं। आसपास सोशल डिस्टेंसिंग का भी फॉलो किया जा रहा है, इसके साथ ही मास्क पहनना भी यहाँ पर अनिवार्य किया गया है। चलिए हम आपको बात कराते हैं यहाँ के आयोजकों से, उनको क्या कुछ लगता है पिछले बार के दुर्गा पूजा और इस बार के दुर्गा पूजा में क्या कुछ अंतर है। तो इस वक्त हम लंगर टोली के बंगाली अखाड़े में खड़े हैं और यहाँ के जो पुरोहित हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार की दुर्गा पूजा में क्या कुछ अलग है। कोरोना के दौर में इस बार का दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है, तो इस बार क्या कुछ अलग है, क्या तैयारियां हैं जो इस बार पिछले बार के दुर्गा पूजा से थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। सर आपका नाम? हमारा नाम अशोक घोषाल। इस बार जो है आप देख ही रहे हैं कि 128 साल में ये हमारे बंगाली अखाड़ा का पूजा जो है पटना का सेकंड ओल्डेस्ट पूजा। फर्स्ट है आप लोगों को पता है शायद ये बड़ी पटन देवी, उसके बाद फिर ये 128 साल के हो गए। इस बार जो है हमारा मूर्ति आप देख रहे हैं कि छोटा, जो हमारा यहाँ प्रशासन की ओर से एक ऑर्डर दिया गया था या दिशा निर्देश किया गया था कि ऐसा बात है कि आप लोग 4 फीट से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग उसी तरीके से हम लोग बनाए हैं। लेकिन हमारा जो रेगुलर जो हम लोगों का जो ये ढर्रा है वो हमारा आपके पीछे दिखाई पड़ेगा, उसी पर बनता है, उसी के ऊपर हम लोग इसको बैठाए हैं। ठीक है, तो कोविड-19 के मद्देनज़र रखते हुए हम लोग थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। पुष्पांजलि जैसा है कि हर बार मंडप पर आकर लोग देते हैं और माँ के चरणों में वो लोग डालते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने एक दूरी मेंटेन करके एक जगह बनाए हुए हैं बाहर, वहाँ पर सबको ये कर रहे हैं। हमारा वॉलंटियर जो है वो पुष्पांजलि का जो फूल है वो लेकर मुझे दे देते हैं, मैं माँ के चरणों में दे देता हूँ। ठीक है, और फल प्रसाद जो है ये प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुसार ही हो रहा है। माँ का भोग तो चढ़ेगा ही, लेकिन बाहरी लोगों को जो है हम लोग इस बार नहीं दे सकते हैं। कोई प्रसाद या भोग जो है हम लोग नहीं दे रहे हैं। लोग जो चढ़ावा दे रहे हैं उन लोगों को कहा जा रहा है कि आप नाम और गोत्र लिखकर वो आप मुझे दे दो, यहाँ हम लोग दे देंगे, लेकिन वो आपको लौटाया नहीं जाएगा। वो आदान प्रदान जो है ये इस साल नहीं होगा, जिसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं। इसी तरीके से हम लोग भी सबने सहमे हुए हैं कोविड के चलते, तो हम लोग तो इस तरह सावधानी बरते हुए हैं। पूजा जैसा है वैसा ही चल रहा है एकदम। तो सर इस बार जो कोरोना का दौर है इसमें जो लोग आ रहे हैं, जो भक्तजन आ रहे हैं वो थोड़ी कम संख्या में दिख रहे हैं, लेकिन पिछली बार काफ़ी भीड़ होती है हमेशा से यहाँ पर। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियाँ आप लोगों ने की है, मतलब भक्त जो आ रहे हैं वो किस प्रकार माँ की आराधना कर सकते हैं? देखिए, इस बार जैसा जो सिचुएशन है हम लोग को सबको इसको संभाल के ही चलना पड़ रहा है। ऐसा कोई ये नहीं कि कोरोना चला गया, ऐसा कोई नहीं है। पूरा अभी भी वर्ल्ड इस पे जूझ रही है और हम लोग उसका प्रिकॉशन लेते हुए सब काम कर रहे हैं, वर्किंग भी कर रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं। बट है कि सब जगह एक पाबंदी लगी हुई है। अब सरकार जो करे ना करे, सरकार तो ये बोल ही दिया कि आपको सेल्फ डिसीजन लेना है कि आपको अपने को संभाल के रहना, ज़्यादातर अबव 60 एंड बिलो 10। तो जिस हिसाब से हम लोग अभी काम कर रहे हैं, जो पूजा का भी हम लोग बंदोबस्त किए थे, हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि करने का तो ये 128वां साल का पूजा है और ये एक पटना का सबसे बहुत बड़ा संस्था का पूजा माना जाता है। इनका इस पूजा का नाम पूरा बाहर में भी, हमारे इंडिया में भी है। तो और हमारे डोनेशन भी बहुत जगह से आते हैं। इस संस्था का हम लोग अभी तक बचा के चला रहे हैं
हमारे मेंबर्स का बहुत बड़ा उत्साह है कि इसको बरकरार रखें। माँ की जो मूर्ति है इस बार थोड़ी छोटी है। पिछले वर्ष ये जो पिछले 128 वर्षों से जो यहाँ पूजा होते आई है इसमें माँ की मूर्ति थोड़ी और बड़ी हुआ करती थी, और इस बार जो गवर्नमेंट के दिशा निर्देश हैं, जो सरकार का दिशा निर्देश है उसके अनुसार सिर्फ 5 फीट की ही मूर्ति होगी। और ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये 4 फीट की मूर्ति है, और सरकार के सारे प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भी पूरी तैयारी की गई है। इसके साथ ही हम आपको यहाँ पर दिखा दें कि बैरिकेटिंग की गई है, और जो भक्त आएंगे वो उस बैरिकेटिंग के उधर से ही दर्शन कर सकते हैं। उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं है, प्रवेश द्वार बंद है। उस बैरिकेटिंग के उस साइड से ही माँ की आराधना लोग कर रहे हैं, उनसे दुआ मांग रहे हैं। भक्तजन जो हैं वो उस साइड ही खड़े रह सकते हैं। ये पूरा एरिया जो है उसे बैरिकेटेड कर दिया गया है ताकि कोई भी जो भक्त है वो अंदर तक ना आ पाए, और प्रसाद का जो वितरण होगा वो भी इस बार बंद है। हर साल की तरह इस बार यहाँ पर प्रसाद वितरण नहीं हो रहा है, सिर्फ लिया जा रहा है, ना कि माँ का जो भी भोग लग रहा है वो कोई भी चीज़ें, कोई भी प्रसाद जो है वो भक्तों में इस बार नहीं बांटी जा रही है। तो आपको बता दें कि पिछले 128 सालों से यहाँ पर बंगाली अखाड़े में पूजा की जा रही है। पहली जो सबसे पुरानी पूजा होती है पटना में, वो पटन देवी में है, बड़ी पटन देवी में, और उसके बाद प्रदेश में जो दूसरा नंबर आता है वो बंगाली अखाड़ा का ही आता है। लेकिन इस बार हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि कैसे त्योहार की जो रौनक है वो थोड़ी फीकी नजर आ रही है। माँ की प्रतिमा भी छोटी हो गई है, लेकिन भक्तों का जो भक्ति है वो कम होती दिखाई नहीं दे रही है। लोग आ रहे हैं लेकिन सभी कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उसके बाद ही माँ का दर्शन कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।